नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल। रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों में आने वाली लेटेस्ट रोजगार अपडेट हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के अंतर्गत कंप्यूटर असिस्टेंट, कंप्यूटर सहायक भर्ती 2022 ऑनलाइन फॉर्म मांगे जा रहे हैं। इस वीडियो के दौरान हम बात करेंगे आवेदन से रिलेटेड महत्वपूर्ण तिथियां, आवेदन शुल्क, आयु सीमा, अनिवार्य शैक्षिक योग्यताएं एवं अनुभव, वेतनमान, पाठ्यक्रम एवं चयन प्रक्रिया, परीक्षा का प्रकार, परीक्षा स्थान, कुल पद, आरक्षण और आवेदन कैसे करें। A to Z पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। साथ ही वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें। अगर पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हैं तो रोजगार समाचार से संबंधित अपडेट के लिए रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार के अपडेट आपको मिलते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के द्वारा विज्ञापन संख्या U50/UPR/VUSA 2022 के अंतर्गत समूह ग के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं योग्य उम्मीदवारों से, केवल ऑनलाइन मोड में। कंप्यूटर सहायक या कंप्यूटर असिस्टेंट के जो टोटल पद हैं, आप कैटेगरी वाइज अनरिजर्व यानी अनारक्षित के लिए 12 पद हैं, ओबीसी एनसीएल के 9 पद हैं, एससी के 7 पद हैं और एसटी का यहाँ कोई पद नहीं है। ईडब्ल्यूएस के लिए 3 पद हैं, पीडब्ल्यूडी के लिए 1 है, ईएसएम के लिए 1 है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों के लिए कोई पद आरक्षित नहीं किया गया है। वेतनमान की बात की जाए तो इन पदों के अंतर्गत जो प्रारंभिक वेतनमान होगा 27,000 रुपये होंगे। निगम में लागू लेवल 4 के अंतर्गत अन्य भत्ते राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के लागू नियमों के अनुसार दिए जाएंगे। कंप्यूटर सहायक के पदों के लिए 1/7/2022 के आधार पर अधिकतम या न्यूनतम आयु सीमा 21 साल होनी चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। 40 वर्ष से अधिक उम्र नहीं होनी चाहिए। आयु सीमा में छूट का प्रावधान है। SC ST उम्मीदवारों को 5 साल की अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। इतनी ही OBC NCL वाले अभ्यर्थियों को दी जाएगी। भूतपूर्व सैनिकों के लिए आयु सीमा में छूट का प्रावधान है, अधिकतम 5 साल की छूट का प्रावधान है। दिव्यांगजनों के लिए जिनको 40% से अधिक की डिसेबिलिटी है उनके लिए, और साथ ही जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, आयु सीमा में 15 साल तक की छूट का प्रावधान होगा। अगर पहली बार आप रोजगार समाचार को देख रहे हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। UPRVUNL कंप्यूटर असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2022 के महत्वपूर्ण डेट्स जो हैं, इम्पोर्टेंट तिथियां, ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे आप 6 सितंबर से लेकर 6 अक्टूबर 2022 के बीच में। ऑनलाइन आवेदन से संबंधित एग्जामिनेशन फीस भी आप 6 अक्टूबर 2022 तक सबमिट कर सकते हैं। कंप्यूटर असिस्टेंट या कंप्यूटर सहायक के पदों के लिए जो फीस है, आवेदन शुल्क है, जनरल OBC EWS कैंडिडेट को 1180 रुपये फीस का पेमेंट करना है। SC ST को लिए 826 और दिव्यांगजनों को PH कैंडिडेट और PW कैंडिडेट को 12 रुपये फीस पेमेंट करनी होगी। फीस का पेमेंट क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से किया जा सकता है या ई चालान के माध्यम से भी फीस का पेमेंट किया जा सकेगा। कंप्यूटर सहायक या कंप्यूटर असिस्टेंट के इन पदों के लिए जो न्यूनतम शैक्षिक योग्यताएं हैं, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक ग्रेजुएट होना चाहिए। टंकण में न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट की गति होना चाहिए। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने दूरस्थ शिक्षा डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से डिग्री प्राप्त की है, वो इन पदों के लिए आवेदन ना करें। आवेदन करते समय स्नातक की डिग्री आवेदक के पास में होना अत्यंत आवश्यक है। कंप्यूटर असिस्टेंट या कंप्यूटर सहायक के पदों पर जो चयन प्रक्रिया होगी वो इस तरह से होगी। कंप्यूटर पर आधारित एक CBT एवं टंकण की परीक्षा होगी। कंप्यूटर आधारित CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होगा उसकी अवधि 3 घंटे की होगी। जैसे PWD यानी जो ब्लाइंड कैंडिडेट हैं उनके लिए CBT की जो परीक्षा अवधि होगी वो 4 घंटे की होगी। परीक्षा से संबंधित जो प्रथम भाग होगा वो
कंप्यूटर आधारित परीक्षा यानी CBT का होगा। इस भाग में NIELIT के CCC स्तर के कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित वस्तुनिष्ठ यानी बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्नों की संख्या 50 होगी। हर प्रश्न का 1 अंक निर्धारित होगा, यानी परीक्षा जो होगी अधिकतम 50 अंकों की होगी। हर गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक काटे जाएंगे, यानी नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर होगी। कंप्यूटर ज्ञान के प्रथम भाग की इस परीक्षा में कम से कम 20 अंक हासिल करना होगा, तभी आवेदक को पास घोषित किया जाएगा। तीसरा जो है, कंप्यूटर ज्ञान के इस भाग में प्राप्त किए गए प्राप्त अंकों की श्रेष्ठता सूची में नहीं जोड़ा जाएगा। यानी जो प्रथम भाग होगा कंप्यूटर आधारित परीक्षा का, वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा। परीक्षा का जो दूसरा भाग होगा वो भी कंप्यूटर आधारित होगा, यानी CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इस भाग में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, साथ ही यहाँ पर भी ऋणात्मक अंकन यानी नेगेटिव मार्किंग होगी। CBT के दूसरे भाग में जो टोटल प्रश्न होंगे, अभ्यर्थियों को SC/ST जाति के वर्गों को न्यूनतम 28% अंक हासिल करने होंगे, जबकि अन्य सभी कैटेगरी के उम्मीदवारों को न्यूनतम 33% पासिंग मार्क्स लाने होंगे। यहाँ पाठ्यक्रम या जो सिलेबस है इस परीक्षा से संबंधित सामान्य अध्ययन और तार्किक ज्ञान से रिलेटेड प्रश्नों की संख्या, सामान्य अध्ययन के 25 प्रश्न होंगे, तार्किक ज्ञान के 45 प्रश्न होंगे। इस तरह से यहाँ पर टोटल 70 प्रश्न पूछे जाएंगे और यहाँ पर जो अंकों का निर्धारण होगा वो भी यहाँ पर 70 अंकों का होगा। परीक्षा का जो दूसरा भाग होगा सामान्य हिंदी इंटरमीडिएट स्तर की होगी। यहाँ पर 55 प्रश्न पूछे जाएंगे, 55 अंकों के होंगे। तीसरा जो भाग होगा सामान्य अंग्रेजी इंटरमीडिएट लेवल यानी 12th लेवल की होगी, 55 प्रश्न होंगे और 55 अंकों के होंगे। इस तरह से जो टोटल निर्धारित अंक होंगे परीक्षा के दूसरे भाग के, वो 180 अंकों की परीक्षा होगी। साथ ही यहाँ पर जो परीक्षा की अवधि होगी 3 घंटे की होगी। चयन प्रक्रिया का जो तीसरा भाग होगा उसमें ऐसे अभ्यर्थियों को टंकण के लिए हिंदी अंग्रेजी टंकण यानी टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा, जो परीक्षा के दूसरे भाग CBT यानी कंप्यूटर आधारित परीक्षा में पास हो जाते हैं और 5-5 मिनट की कंप्यूटर पर आधारित परीक्षा ली जाएगी टंकण से संबंधित। यहाँ चयन के लिए टंकण में न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट की गति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। हिंदी टंकण हेतु निर्धारित गति को प्राप्त न करने वाले अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। हिंदी एवं टंकण दोनों भाषाओं में परीक्षा 20 अंकों की होगी। 20 अंक मात्र ऐसे अभ्यर्थियों को दिए जाएंगे जो टंकण में निर्धारित न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट की गति के साथ, अंग्रेजी टंकण में न्यूनतम 35 शब्द प्रति मिनट की गति के साथ पास करते हैं। कंप्यूटर सहायक, कंप्यूटर असिस्टेंट के इन पदों पर जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो टंकण परीक्षा में सफल पाए गए उम्मीदवार और CBT कंप्यूटर आधारित परीक्षा के दूसरे भाग में 100 अंक तथा तीसरे भाग में टंकण की परीक्षा के लिए निर्धारित 20 अंकों यानी कुल 200 अंकों की परीक्षा में प्राप्त हुए अंकों के आधार पर कुल रिक्तियों के 1.5 गुना अभ्यर्थियों को अभिलेख या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। दूसरे भाग में कंप्यूटर आधारित और तीसरे भाग में कंप्यूटर पर टंकण परीक्षा अंग्रेजी और हिंदी के लिए कुल निर्धारित अंकों की परीक्षा में 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी अगर समान अंक पा लेते हैं तो उस अभ्यर्थी का नाम मेरिट सूची में ऊपर रहेगा जिसकी उम्र ज़्यादा है। चयन से संबंधित ज़्यादा जानकारी के लिए आप डिटेल में रोजगार समाचार में प्रकाशित विज्ञापन या एडवर्टाइजमेंट को देख सकते हैं। अब कंप्यूटर आधारित CBT के समय जो एडमिट कार्ड हैं वो आप परीक्षा केंद्र पर प्रवेश पत्र, पासपोर्ट साइज के 2 फोटोग्राफ, वैध फ़ोटो पहचान पत्र जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, फ़ोटो युक्त पासबुक, सरकार द्वारा जारी किया गया कोई भी फ़ोटो पहचान पत्र लेकर जाना अत्यंत ज़रूरी होगा।
अभिलेखीय परीक्षण के लिए जो भी वर्णित शैक्षिक योग्यता, एक्सपीरियंस, प्रोविजनल प्रमाण पत्र, अंक प्रमाण पत्र की मूल प्रति और उसकी जीरोक्स कॉपी साथ लेकर आनी होगी। मूल प्रमाण पत्र जैसे हाई स्कूल की प्रति जन्मतिथि के सत्यापन के लिए प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अगर आप पहले से किसी सरकारी अर्ध सरकारी विभाग में कार्यरत हैं तो वहां से अनापत्ति प्रमाण पत्र, एनओसी प्रमाण पत्र लेना होगा। वैवाहिक स्थिति, ऐसे महिला पुरुष जिनकी एक या एक से ज़्यादा जीवित पति या पत्नी है वो चयन के लिए योग्य नहीं होंगे। परीक्षा का स्थान, लिखित परीक्षा के लिए लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी, मेरठ, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा शहरों में परीक्षा आयोजित की जाएगी। आवेदन कैसे करें? ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले uprvunl.org की वेबसाइट पर जाना होगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ एक ऑप्शन आपको मिलेगा कैरियर का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाता है। इस पेज पर रिक्रूटमेंट नोटिस से संबंधित डिटेल आपको दी गई होंगी। यहाँ पर आपको एडवर्टाइजमेंट रिगार्डिंग इन्विटेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कंप्यूटर असिस्टेंट अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ दिया गया है। इस पर डिटेल में आप जाकर यहाँ डाउनलोड करके इसको देख सकते हैं, जो कि आपको कुछ इस तरह का दिखाई देगा। यहाँ पूरी डिटेल में आपको पदों से संबंधित जानकारी मिल जाएगी। ऑनलाइन आवेदन करने से पहले विज्ञापन को आपको अच्छे से पढ़ लेना है और डिटेल को समझ लेना है। उसके बाद आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन के लिए जो लिंक है वो 6 सितंबर 2022 को एक्टिवेट होगा, इसलिए आप 6 सितंबर 2022 को ऑनलाइन जाकर उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं सारी डिटेल कंप्यूटर असिस्टेंट या कंप्यूटर सहायकों के पदों से संबंधित अच्छे से समझ आ गई होगी। इसलिए वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें। अगर पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हैं तो रोज़गार समाचार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ, जिससे लेटेस्ट आने वाले रोज़गार समाचार की डिटेल आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।